हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नए टॉपिक का डिस्कशन करूंगा। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसमें थैलोफाइटा में रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी प्लस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चार लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था। चार क्या तो ज़्यादा ही थे, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गी था। ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स में भी पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स का, फिर ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स, इनको ये बोला जाता है कि थैलोफाइट्स के बाद इस अर्थ पे, थैलोफाइट टोटल एक्वेटिक थे, ब्रायोफाइट फर्स्ट ऐसे प्लांट थे जो सक्सेसफुल लैंड पे सरवाइव किए थे। एल्गी नहीं थे, एल्गी चूँकि लैंड पे सरवाइव करने वाले नहीं थे, एल्गी टोटल एक्वेटिक थे, जो थे बाहर वो एक्सेप्शनली थे। ब्रायोफाइट्स ऐसे फर्स्ट प्लांट थे जो इस लैंड पे पहली बार सक्सेसफुल डेवलप हुए, या सक्सेसफुली मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से स्प्रेड होना शुरू हो गए थे। ब्रायोफाइट्स की स्टडी को ब्रायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। ब्रायोलॉजी टर्म जो ब्रायोफाइट दिया था, टर्म ब्रायोफाइट वाज क्वाइंड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। हेडविग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहते हैं, जो क्योंकि इन्होंने ब्रायोफाइट्स का मतलब कई ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल का एक्सप्लेनेशन किया, ब्रायोफाइट्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स कहते हैं। हेडविग को फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स वो हैं हेडविग। इंडिया में ब्रायोफाइट्स को इलाबोरेट करने का काम एसआर कश्यप ने किया था, जिनका नाम है शिवराम कश्यप, इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। इंडिया में ब्रायोफाइट्स को सबसे ज़्यादा मतलब इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, मतलब उसके स्टडी को पब्लिश कराया शिवराम कश्यप। आप SR कश्यप याद रखें, कश्यप लिख देता हूँ मैं पूरा नाम, शिवराम कश्यप, SR कश्यप थे। अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स आखिर होते कैसे हैं। हाउ दे डिफर फ्रॉम एल्गी, हाउ दे हैव सिमिलरिटी विथ एल्गी। दो हैं, एल्गी से ये सिमिलर भी होते हैं, एल्गी से डिफरेंट भी होते हैं। कुछ कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स से एल्गी के मिलते हैं, जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, जैसे रिक्सिया फ्लुइटेंस हो गए, उनमें एयर बबल्स होता है, जैसे ब्राउन एल्गी में एयर बबल्स होते हैं, या ये कह लो एयर चैम्बर होता है जो उसको बायोंसी देता है, उसमें भी एयर चैम्बर होता है जो बायोंसी देता है। रिक्सिया की प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, मतलब एल्गी की भी प्लांट बॉडी थैलोइड होती है। रिक्सिया एक ऐसा ब्रायोफाइट है जो थैलोइड होता है, तो ये बोलते भी हैं कि रिक्सिया जो है वो कनेक्ट ऐसा ब्रायोफाइट्स है जो थैलोफाइट्स का भी कैरेक्टर लेकर रखता है, यानी दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये शो कराता है कि एल्गी ही डेवलप होकर के ब्रायोफाइट्स बने थे। ये ब्रायोफाइट्स मोस्ट सक्सेसफुल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट ऑन दिस लैंड, क्योंकि एल्गी लैंड पे सक्सेस नहीं थे, एल्गी सिर्फ और सिर्फ मतलब एक्वेटिक थे। जनरल कैरेक्टर आइए देखते हैं ब्रायोफाइट्स का। एक चीज़ और याद रखें, कोई एल्गी में जैसे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों थे, ब्रायोफाइट्स ऑल ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। तो आइए देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर, क्या क्या इसमें जनरल कैरेक्टर के रूप में कौन कौन से कैरेक्टर्स इनमें होते हैं। तो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर ये है इसमें कि ऑल ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। यहीं से शुरुआत करते हैं, चूँकि थैलोफाइट जो थे वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों थे, ब्रायोफाइट में यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं होता है। तो ये बोल सकते हैं कि ऑल ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सिर्फ इनके सेक्स ऑर्गन होते थे, वो भी जैकेटेड होते थे, आगे लिखेंगे उसको। सेकंड ये है कि दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेज और वाटर लॉक्ड सॉइल। ये या कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन moist and
सैडी प्लेसेस एज वेल एज वाटरलॉक्ड सॉइल, एज वेल एज वाटरलॉक्ड सॉइल। वाटरलॉक्ड का मतलब ये हो गया वो मिट्टी जिसमें पूरी पानी भरा हुआ हो, पानी से मतलब पानी से लबालब मिट्टी जो होती है वाटरलॉक्ड सॉइल उसको बोलते हैं। सम आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, इसी में लिख सकते हैं कि सम आर एक्वेटिक, कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रिक्सिया, रिक्सिया फ्लुइटेंस, ये क्या होता है, एक्वेटिक स्पीसीज है। प्लांट बॉडी जो होती है इसकी वो मतलब एक तरह से अंडर द ग्राउंड और एबव द ग्राउंड, यानी रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिफ्रेंशिएट होती है, लेकिन ट्रू रूट और ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम्स नहीं होते हैं। रूट्स अगर होते हैं तो वो राइजोइड के फॉर्म में होते हैं। राइजोइड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। तो इसको ये बोल सकते हो कि प्लांट बॉडी, अच्छा मेन प्लांट बॉडी इसका भी गैमेटोफाइट्स होता है। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट्स। नेक्स्ट कैरेक्टर लिख सकते हैं आप यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर के रूप में कि प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। अगर गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है इसका मतलब क्या हुआ कि यह हैप्लॉइड है, यानी प्लांट बॉडी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एन होता है। 2n जो होगा वो इसका एम्ब्रियो होगा, जाइगोट होगा, एम्ब्रियो होगा और एस्पोरोफाइट होगा। तो प्लांट बॉडी जो होता है वो गैमेटोफाइट्स होता है। अब गैमेटोफाइट्स में क्या क्या होगा, तो गैमेटोफाइट्स में देखो क्या क्या होगा। तो गैमेटोफाइट्स की बात करें तो उसमें रूट्स होंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा। गैमेटोफाइट में देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर हम लोअर प्लांट की बात करें गैमेटोफाइट में देखो, अब रिक्सिया की बात करते हैं तो रिक्सिया की प्लांट बॉडी इस तरह से होती है, इसी को हम बोलते हैं थाइलॉइड प्लांट बॉडी। इस तरह से होती है रिक्सिया फ्लुइटेंस। ये देखने में लगेगा कि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है कोई, ये पानी के ऊपर तैरते रहता है। ये बीच में यहाँ स्पोर्स बनते हैं, इसको बोलते हैं रिक्सिया फ्लुइटेंस। ये जो प्लांट बॉडी है वो रिक्सिया फ्लुइटेंस की है। इस तरह से ये पूरा ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से इस पे लगे रहते हैं। तो ये देखने में थैलस लाइक होता है या थाइलॉइड होता है। तो ये बोल सकते हैं कि इनकी प्लांट बॉडी जो होते हैं वो थैलस लाइक भी होते हैं। और कुछ ब्रायोफाइट्स जो हो गए, जैसे ये मान लो लीवर वर्ट का डायग्राम है, ये इस तरह से सब में होता है। ये लीवर वर्ट है। हालांकि इसकी 3 क्लास है, लीवर वर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2 ही दे रखा है, लीवर वर्ट और मॉस। तो हम लोग लीवर वर्ट और मॉस की डिस्क्रिप्शन करेंगे। हॉर्नवर्ट का दिया नहीं है, काफ़ी समय से हॉर्नवर्ट से कोई क्वेश्चन भी नहीं आते हैं नीट में। आपके बोर्ड में तो खैर आता नहीं है, स्कूल एग्ज़ाम्स में भी नहीं पूछे जाते हैं उतना ज़्यादा, तो इसलिए हॉर्नवर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग लीवर वर्ट का डिस्क्रिप्शन करेंगे हम। तो ये है रिक्सिया, ये प्लांट बॉडी जो होती है थैलॉइड होती है। लेकिन इसी के ठीक उल्टा अगर बात करें हम एक दूसरे प्लांट बॉडी जिसको बोलते हैं मॉस, देखो वो कैसा होता है। ये नीचे राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मोटे मोटे राइजोइड निकले होते हैं, इसके रूट लाइक होते हैं। यहीं पे इस तरह से इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये लगी रहती है, प्लांट बॉडी इस तरह से लगे रहते हैं इसके। और ये प्लांट बॉडी में से ही इस तरह से इसके स्पोरोफाइट निकले होते हैं। फूट, सीटा, कैप्सूल 3 पार्ट होता है इसके स्पोरोफाइट में, इस तरह से होता है। अब देखो ये नीचे वाला रीजन जो हो गया ये किस तरह बिहेव करेगा, तो रूट लाइक। और ऊपर वाला जो सिस्टम हो गया, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये तो रूट लाइक है ही, इसको रूट लिख देंगे, इसको बोलते हैं हम गैमेटोफाइट, और इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरोफाइट। 2 पार्ट हो जाते हैं इसमें। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये है स्पोरोफाइट, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसके नीचे, इसको बोलते हैं हम गैमेटोफाइट। अब देखो
इनमें से ये जो नीचे रूट लाइक निकला हुआ है इसको बोलते हैं हम राइजोइड। ये लीफी स्टेज है, ये लीफी स्टेज या लीफी गैमेटोफाइट, और ये ऊपर स्पोरोफाइट हो गया। ठीक है, इसमें रिड्यूस्ड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगर बात करें तो प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप होता है जो पार्शियल डिपेंड होता है, यानी कि ये स्पोरोफाइट न्यूट्रिशन लेगा इससे, इसके अंदर मियोसिस होगा और ये बाद में फटेगा कैलिप्ट्रा से ऊपर से, और फट के ये स्पोर्स जहाँ हवा में स्प्रेड होंगे, जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेंगे। तो एक साइड ये थाइलॉइड प्लांट बॉडी रख रहा है तो ये एल्गी लाइक हो गया, दूसरी साइड ये हायर प्लांट से सिमिलरिटी रखता है तो ये हायर प्लांट लाइक हो गया। अब देखो इसमें राइजोइड है, इसलिए रूट नहीं है क्योंकि इसके अंदर ना तो जाइलम होता है ना तो फ्लेम होता है, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा यानी मैकेनिकल टिश्यू नहीं होता है। पैरेनकाइमेटस बॉडी होती है, ये हाइट में मुश्किल से 3 से 4-5 सेंटीमीटर का होता है, वैसे 0.5 सेंटीमीटर का होता है जुप्सिस, और लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर का होता है डाउसोनिया। जुप्सिस से स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है, डाउसोनिया लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स है। ये कॉमन मॉस है, मॉस का प्लांट है जिसका नाम है फ्यूनेरिया। ये फ्यूनेरिया है, इसको बोलते हैं हम मॉस या मॉसेज। और ये जो है वो रिक्सिया है, ये है लीवरवर्ट, ये है लीवरवर्ट। दो इसके क्लास है, लीवरवर्ट और मॉस। अब देखो इनमें अभी बता दिया कि हमने लीफ भी है, लीफ इसलिए नहीं है क्योंकि लीफ के अंदर भी जैसे स्पॉन्जी और पैलिसेड 2 पैरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, इसमें नहीं होता है। मेजोफिल सेल लाइक होगा, उसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, एक्चुअल मेजोफिल सेल नहीं होगा क्योंकि वो पैरेनकाइमेटस नहीं होगा। राइजोइड वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, रूट होगा लेकिन जाइलम फ्लेम नहीं होता है, ट्यूब होती है जो कंडक्ट करके ऊपर वाटर पहुंचाने का काम करती है। रूट प्रेशर काम कर जाता है, या वाटर प्रेशर काम कर जाता है, 4-5 सेंटीमीटर तक ऊपर तक चला जाता है ये। तो ये प्लांट बॉडी होती है, इसमें ध्यान रहे रूट्स होगा, एक्चुअल रूट्स नहीं होगा, राइजोइड होगा जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होगा, लीफ भी होगा, एक्चुअल लीफ नहीं होगा क्योंकि पैलिसेड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में डिस्टिंग्विश नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी प्लांट की कि जैसे ये तो हो गए कि ट्रू रूट्स, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट हो गया, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट हो गया, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, नीचे वाला रीजन रूट रीजन होगा, फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फूड का स्टोरेज जो होता है वो राइजोइड और रूट्स के कुछ पोर्शन में होता है, कुछ लीव्स में होता है, बाकी सिंथेसाइज्ड फूड चला जाता है स्पोरोफाइट में। ठीक है, इसके अलावा इनमें देखा जाए तो कंडक्टिंग टिश्यू तो हो गया। जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से हो जाता है, सेक्सुअल जो होता है वो एडवांस टाइप का होता है। अब इसमें आगे का देखते हैं कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर। हाँ, तो ये एक ऐसे प्लांट थे जिनमें पहली बार ये बोला जाता है कि अभी बता रहा था मैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मेल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट और फर्टिलाइजेशन से होता है या फर्टिलाइजेशन से होता है। ये पहले ऐसे प्लांट थे जिनमें जैकेटेड सेक्स ऑर्गन बना था। अभी बता रहे थे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो तो फ्रेगमेंटेशन से हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मेन जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल होता है इनमें। रिप्रोडक्शन देखो इनमें क्या होता है। अब रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। सेक्सुअल में ये होता है इनमें कि 2 तरह के होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है उसको बोलते हैं आर्चिगोनिया। ये दोनों के दोनों यानी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों ही जैकेटेड होते हैं, यानी कि जैकेट के अंदर पैक्ड होती है इनकी प्लांट बॉडी। होते कैसे हैं ये देखते हैं। ये पहले ऐसे प्लांट थे जिनमें जैकेटेड सेक्स ऑर्गन बना हुआ था, इसलिए तो इनको कई नाम से पुकारते हैं। एक तो अभी बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक तो एम्ब्रियोफाइटा भी बोलते हैं क्योंकि पहली बार इसमें एम्ब्रियो बना था। दूसरा इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं ये देखते हैं अभी। अब देखो इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, वो देखो कैसे होते हैं।
इनके एंथ्रीडिया अगर देखा जाए तो इस तरह से एंथ्रीडिया होते हैं, इसके चारों तरफ से इसमें जैकेट लगा होता है ये, या पैक्ड होते हैं ये, ठीक है। इसके यहाँ पे कुछ सेल्स होती है जिसको बोलते हैं सील्ड सेल। ये सेल जब पानी एब्जॉर्ब करती है तो फूलती है और फूल के यहीं से फटती है ये फूलने के बाद, और इसके अंदर के जितने एंथीरोजोइड होते हैं वो सब के सब एंथीरोजोइड बाहर निकलते हैं, हवा में स्प्रेड होते हैं। जब वो फीमेल प्लांट पे जाके अटैच होते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर फीमेल जो होती है वो चेंज हो जाती है, किस में, एग चेंज हो जाता है उसके जाइगोट में। ये जितने चैम्बर हैं सब में एक एक एंथीरोजोइड लगे हुए हैं। ये एंथीरोजोइड इसलिए ज़्यादा बनते हैं क्योंकि लॉट ऑफ एंथीरोजोइड गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। पूछा भी जाता है कि मेल गेमेट ज़्यादा क्यों बनते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेल गेमेट गेट डिस्ट्रॉयड। ये जो है पूरे के पूरे को बोलते हैं एंथ्रेडिया, और अंदर वाले को बोलेंगे एंथीरोजोइड। अगर देखा जाए तो ये एंथीरोजोइड ऐसे होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं इस तरह से, इनके अंदर फ्लैजिला होता है और यहीं पे इसके न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस है। ये एंथीरोजोइड एक सिंगल एंथीरोजोइड है, ठीक है। और इस पूरे को बोलते हैं हम एंथ्रीडिया। ये क्या है, एंथ्रीडिया। और एंथ्रीडिया के ऊपर जो ये लगे हुए हैं इसको तो बोलते हैं सील्ड सेल्स, और ये जो लगे हुए हैं दैट इज कॉल्ड जैकेट। ये जैकेट लगे होते हैं इस पर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अभी हमने बताया कि इसको एक और नाम से बोलते हैं, पुकारते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों पुकारते हैं इसको? एक्चुअल में जब तक इसको बारिश नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तब तक ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फूलेगा नहीं। और जब फूलेगा तो सील्ड सेल जो होती है यहाँ से ये वीक होती है, फूलने के बाद जब ज़्यादा तेज़ी से ये फूलेगा तो सील्ड सेल जो होती है यहीं से फट जाती है और सारे एंथीरोजोइड यहाँ से हवा में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। फटने वाला भी कंडीशन अभी दिखा देते हैं, यहीं पे नीचे बना देते हैं। ये ऐसे हो जाती है, जैसे सील्ड सेल है ये एंथीरोजोइड, और ये पूरे के पूरे यहाँ से एंथ्रीडिया आउटब्रस्ट हो जाएगी। ये पूरे के पूरे यहाँ सील्ड सेल हो गए, ये सील्ड सेल हो गए, और सारे एंथीरोजोइड यहाँ से हवा में स्प्रेड हो जाएंगे। ये सारे के सारे एंथीरोजोइड निकल जाएंगे। ये रप्चर होने के बाद ऐसे हो जाती है, फटते ही ये हटेगा इधर और सारे एंथीरोजोइड हवा में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि इट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज इट सर्वाइव ऑन लैंड बट वाटर इज एसेंशियल टू कंप्लीट इट्स सेक्सुअल लाइफ, या कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, या कंप्लीट इट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या कंप्लीट इट रिप्रोडक्शन, कुछ भी बोल लीजिए। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज वाटर इज इट सर्वाइव ऑन लैंड बट वाटर इज एसेंशियल फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख दे तो और बेटर है। हेंस इट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आर्चिगोनिया की बात करते हैं। देखो आर्चिगोनिया कैसी होती है। आर्चिगोनिया जो होती है वो इस तरह से ट्यूबुलर होती है। यहाँ नीचे एक सेल होता है दैट इज कॉल्ड एग सेल, इसी के अंदर एग सेल होता है। यहाँ पे इसके कवरिंग जैकेट लगा होता है, इसके भी यहाँ पे, और इस जैकेट को ऊपर से कवर करने का काम लीड सेल करती है। 2 सेल होती है जिसको हम बोलते हैं लीड सेल। इस लीड सेल को आकर के एंथीरोजोइड पहले हवा में ये जाएगा और हवा में जाकर के इस एंथीरोजोइड के लीड को गलाएगा। रिप्रोडक्शन इसका एडवांस टाइप का होता है, देखने में लगता है कि पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन फिर भी हिडन होता है, ये दिखाई नहीं देता है। यहाँ एंथीरोजोइड आएगा और इस लीड सेल को गलाएगा। इसके अंदर एक प्रकार की सेल होती है जिसको बोलते हैं नेक कैनाल सेल। 4 से 6 होती है, ध्यान रखिएगा। नेक कैनाल सेल NCC बोलते हैं उसको। ये मिनिमम 4 होती है, मैक्सिमम 6 होती है नेक कैनाल सेल। और यहाँ पे एक और होती है जिसको बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल। तो ये होती है NCC नेक कैनाल सेल, और इसको बोलते हैं VCC वेंटर कैनाल सेल। एक्चुअल में होता क्या है, ये पूरे ऊपर वाले को बोलते हैं नेक और नीचे वाले को बोलते हैं वेंटर। वेंटर देखो कैसा होता है, ये स्वेलन पार्ट होता है यहाँ से, ये वेंटर जो होता है ये स्वेलन पार्ट होता है इसका। मतलब ये कह लो कि एग का, ये एग हो गया,
एग का ये स्वेलन पार्ट जो होता है इसको वेंटर बोलते हैं हम। ये पूरे के पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? वेंटर बोलते हैं। और ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। इसको ऊपर वाले को बोलेंगे नेक और नीचे वाले को बोलते हैं हम वेंटर। ऊपर वाले को नेक बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं वेंटर। इसीलिए इसको वेंटर कैनाल सेल, ठीक है। नीचे यहाँ पे एग होती है। अब जब ये एंथ्रीडिया आएगा, यहाँ पे एंथीरोजॉइड, सॉरी, ये एंथीरोजॉइड आएगा तो पूरे एंथीरोजॉइड अंदर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका न्यूक्लियस आएगा। एनसीसी जो होगा उस न्यूक्लियस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वीसीसी भी प्रोवाइड करेगा। दो काम होता है। अगर सिमिलर स्पीसीज का आया तब तो ये लीड सेल डिजॉल्व होगा, एनसीसी न्यूट्रिशन देगा। अगर डिसिमिलर का आ गया, इनमें कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है, तो ये लीड सेल डिजॉल्व नहीं होगा, एनसीसी अंदर घुसने नहीं देगा। एनसीसी को बोलते हैं नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। इसको बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल। वीसीसी और एनसीसी दो होता है। तो दोनों के दोनों, इसमें भी ये जैकेट है, बाहर वाले को क्या बोलते हैं? जैकेट बोलते हैं। तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स ऐसे मतलब प्लांट्स थे इस अर्थ पे, फर्स्ट ऐसे प्लांट थे जिनकी सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर थी प्लस जैकेटेड थी। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के दो पार्ट होते हैं, नेक और वेंटर। नेक के अंदर जो होता है वो नेक कैनाल सेल होती है, वेंटर के अंदर वेंटर कैनाल सेल प्लस एग होती है। अब होता क्या है कि जब ये यहाँ पहुँचेगा, पहुँचने के बाद यहाँ फर्टिलाइज हो जाएगा आकर के, तो ये पूरी की पूरी एग चेंज हो जाएगी जाइगोट में, और ये जाइगोट यहीं पे चेंज हो जाएगा किस में? एम्ब्रियो में। और वो एम्ब्रियो से पूरा का पूरा ये स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये स्पोरोफाइट न्यूट्रिशन लेगा और इसी स्पोरोफाइट के अंदर होगा मियोसिस, और उस मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। वो स्पोर्स जब हवा, जब ये मतलब स्पोरोफाइट मैच्योर होगा, रप्चर होगा, वो स्पोर्स हवा में स्प्रेड होंगे, हवा में स्प्रेड होकर के फिर वो जहाँ जहाँ गिरेंगे जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बना लेते हैं। आगे का देखो क्या चेंजिंग होता है इसका। ये चाहे मतलब अगर वो ज़रूरत होगा तो इसको ड्रॉ कर सकते हो वीडियो पॉज करके। एंथ्रेडिया है, आर्चिगोनिया है। दो चीज़ यहाँ याद रखिएगा, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जब तक पानी नहीं मिलेगा, मॉइस्चर नहीं मिलेगा, एंथ्रेडिया रप्चर नहीं होगा, स्वेलो के रप्चर नहीं होगा, तब तक उसके एंथीरोजॉइड बाहर नहीं आएंगे। इसलिए बोला जाता है कि इट सर्वाइव ऑन लैंड बट वाटर इज एसेंशियल फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन, या वाटर इज एसेंशियल फॉर इट्स रिप्रोडक्शन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब देखो क्या होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा उसके बाद की स्थिति देखो क्या होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब क्या होगा, ये कंडीशन ऐसे हो जाएगी कि ये चेंज हो जाएगा जाइगोट में। अब इसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट के बाद यही स्ट्रक्चर चेंज होकर बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन जाएगा, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। ये ऐसे ही रहेगा ये, और यही एम्ब्रियो से बाद में ये क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब ये एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से जो बनेगा मैं यहाँ बना देता हूँ। एम्ब्रियो के बाद ये कैसा चेंज होगा? एम्ब्रियो के बाद ये ऐसे हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? ये स्पोरोफाइट। और इस स्पोरोफाइट में कई सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। एम्ब्रियो के जितने सेल्स हैं ये सब के सब स्पोरोफाइट्स हैं, स्पोरोफाइट के सेल्स हैं। इनमें होगा मियोसिस। स्पोरोफाइट में क्या होगा? मियोसिस होगा। और जब मियोसिस होगा तो इस स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे। स्पोरोफाइट में होगा क्या? मियोसिस। और जब मियोसिस होगा तो इसी के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और ये स्पोर्स हवा में यहीं से स्पोरोफाइट ऊपर से फटेगा, कैलिप्ट्रा होता है, और ये फटने के बाद ये सारे स्पोर्स हवा में रिलीज होंगे, जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ जर्मिनेट होके न्यू प्लांट बना लेंगे। तो अगर इनको आउट ब्रीफ देखा जाए तो देखो कैसा होगा इसका आउट ब्रीफ। लाइफ साइकिल जिसको हम बोलते हैं,
तो इसका आउट ब्रीफ में ये आएगा कि अगर ये ब्रायोफाइट्स है जिसका नाम है मेन प्लांट ऑफ ब्रायोफाइट, लिख दो यहाँ पे मेन प्लांट ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। इसमें दो चीज़ बनेगी, एक बनेगी एंथ्रेडिया और दूसरी आर्चिगोनिया। एक बनेगा एंथ्रेडिया और दूसरी आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में एग बनेगी, एंथ्रेडिया में एंथीरोजोइड। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होके बनाएंगे क्या, जाइगोट। ये दोनों यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, और फ्यूजन के बाद यहाँ क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट से एक और स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में होगा मियोसिस, स्पोरोफाइट में होगा मियोसिस और बनेंगे क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोरोफाइट में होगा मियोसिस और बनेंगे क्या, स्पोर्स, और स्पोर्स जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट बनेंगे। स्पोर्स जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। अब इतने दूर की जो लाइफ साइकिल है वो इसकी क्या है, स्पोरोफिटिक फेज है। ये फेज जो है वो क्या है, स्पोरोफिटिक फेज है। या क्या बोलेंगे 2n, और बाकी जितनी फेज है वो क्या है, गैमेटोफिटिक फेज है। ये क्या है, गैमेटोफाइटिक फेज है, जिसको हम बोलते हैं एन। तो मेन प्लांट क्या हुआ, स्पोर अगर एन हुआ तो मेन प्लांट भी एन होगा। अगर मेन प्लांट एन है तो ध्यान रहे गैमेट फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा, माइटोसिस के थ्रू होगा, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अगर पेरेंट डिप्लॉइड है तब तो गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस से होगा। अगर पेरेंट हैप्लॉइड है तो गैमेट फॉर्मेशन माइटोसिस के थ्रू होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे फेज क्या हैं, तो 2n है। ये भी 2n है, एम्ब्रियो भी 2n है, स्पोरोफाइट भी 2n है। तो ये 3 फेज है, ये डिप्लॉन्टिक फेज है, ये हैप्लॉन्टिक, लेकिन मेन प्लांट जो है वो हैप्लॉन्टिक में है। इसलिए इस तरह की लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ये ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप हर हाल में याद रखें। एक याद रखें ब्रायोफाइट का, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोफाइटा बिकॉज एम्ब्रियो इज फर्स्ट डेवलप्ड इन ब्रायोफाइट्स। पहली बार एम्ब्रियो बना था क्योंकि इसके जाइगोट में क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ था। और एल्गी के जाइगोट में क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था। यही पूछा जाता है, एल्गी के जाइगोट में मियोसिस होने का कारण हैप्लॉइड स्पोर बन गए थे, और ब्रायोफाइट के जाइगोट में माइटोसिस हो गया, इसलिए डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन गया। और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से नया प्लांट बना। स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ। तो एक तो याद रखें एम्ब्रियोफाइटा, दूसरा याद रखें इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज इट सर्वाइव ऑन लैंड बट वाटर इज एसेंशियल फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन या फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन लिख दो और सुटेबल वर्ड होगा, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तीसरा याद रखें दीज आर फर्स्ट प्लांट आफ्टर थैलोफाइटा दैट हैव मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। थैलोफाइट के बाद ये फर्स्ट ऐसे प्लांट थे जिनमें मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन बने थे। नेक्स्ट याद रखें एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया या तो एक प्लांट पे डेवलप होते हैं या तो डिफरेंट थैलस पे डेवलप होते हैं, डिफरेंट प्लांट पे डेवलप होते हैं। अगर एक पे डेवलप होंगे तो वो मोनोसियस हो जाएगा, और अगर अलग अलग पे डेवलप होते हैं तो वो डायोसियस हो जाता है। जैसे जनरली लिवरवर्ट थे, लिवरवर्ट में क्या होता है, जैसे रिक्सिया मार्केंसिया का पौधा हो गया, मार्केंसिया या रिक्सिया दोनों में अलग अलग प्लांट पे एंथ्रेडिया आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके एंथ्रेडिया आर्चिगोनिया मेल और फीमेल, इसमें गैमेट फॉर्मेशन जो होगा वो हैप्लॉइड होगा। क्रोमोसोम नंबर कई बार पूछ लेगा कि ब्रायोफाइट के मेन प्लांट है उसमें क्रोमोसोम नंबर 10 है, तो
जाइगोट में कितना होगा, तो जितना यहाँ होगा उसका डबल जाइगोट में हो जाएगा। अगर 10 मेन प्लांट में है तो एंथ्रेडिया में, आर्चिगोनिया में, एग में, एंथेरोजॉइड में सब में 10 होंगे। अगर जाइगोट में 20 है तो फिर एम्ब्रियो में भी 20 होगा, स्पोरोफाइट में भी 20 होगा, लेकिन स्पोर्स में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह हैप्लॉइड है, मियोसिस के थ्रू बना है। बताया था मैंने वो प्रोसेस जिसके थ्रू गैमेटोफिटिक फेज स्पोरोफिटिक में चेंज होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। वो प्रोसेस जिसके थ्रू स्पोरोफिटिक फेज गैमेटोफिटिक में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। तो दो फिनोमिनन होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बताया था, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक में चेंज होने के लिए दो इवेंट जरूरी है, एक मियोसिस और दूसरा फ्यूजन। तो मियोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में चेंज होगा क्योंकि रिडक्शन डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर हाफ करेगा। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में चेंज होगा उसमें फ्यूजन बोलेंगे क्योंकि दो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होंगे। तो ये याद रखें दोनों के दोनों फेज को, स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज ब्रायोफाइट का। ये था लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए अच्छे खासे हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो बर्ड्स के लिए, अदर एनिमल के लिए फूड का काम करते हैं। स्फैग्नम एक ऐसा है, मतलब मॉस है, पीट मॉस कहते हैं, जो अगर सूख जाए तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। पत्थर को अगर घिसा जाए तुरंत आग पकड़ेगा स्फैग्नम में। स्फैग्नम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो पैकिंग मटेरियल में भी काम आते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन, अगर कहीं वेजिटेशन डेवलप होता है तो वहाँ पे सबसे पहले लाइकेन डेवलप होते हैं, लाइकेन के बाद मॉस डेवलप होते हैं। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी जगह के पे जाकर ह्यूमिडिटी मेंटेन रखने में भी ब्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन जो होता है पीडोजेनेसिस, उसमें दो तरह का होता है, फिजिकल और केमिकल, बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में थाइलोफाइटा के साथ ब्रायोफाइटा भी हेल्प करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो ये इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ब्रायोफाइट्स की। इसकी दो क्लासेज है, लिवरवर्ट या जिसको हम बोलते हैं, दो क्लासेज है ना, लिवरवर्ट और मॉस। हिपैटिकोप्सिडा को बोलते हैं लिवरवर्ट और मसाई या ब्रायोप्सिडा को बोलते हैं मॉस। एक है तीन है, हिपैटिकोप्सिडा, लिवरवर्ट, एंथोसिरोप्सिडा, हॉर्नवर्ट और ब्रायोप्सिडा, मॉस। एंथोसिरोप्सिडा को हटा रखा है, आपके सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ देते हैं अभी, उससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आया नहीं है कभी। मेन है लिवरवर्ट और मॉस, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।